बंगाल में देखा है कि अब बिल्कुल क्लैश चल रहा है। बंगाल में तो बहुत साफ साफ तस्वीर सामने में आ गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का लहर जो है, बीजेपी का लहर, वो पूरा ग्राउंड तक पहुंच गया है। वेस्ट बंगाल को जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने बर्बाद किया है, बीजेपी ही इसको साफ कर सकता है। पूरा ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा वेस्ट बंगाल से। दीदी कहती है कि ऐसा यार कर दिया। होना ही चाहिए, क्योंकि जो इलीगल है उसका नाम तो काटना ही चाहिए। पीएम पे भी वो निशाना साध लिया उन्होंने, भी एक झालमुरी खाई, उस पर भी उन्होंने कहा कि ये स्टेज मैनेज था पूरा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जो भी टारगेट करेगा वो अपना पॉलिटिकल ग्राफ नीचे गिरते हुए दिखेगा। अभी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद ने मर्जर कर लिया बीजेपी के साथ, लेकिन क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि ये तो आप लोगों ने जोर जबरदस्ती से ईडी के डर दिखा के इन लोगों को करवाया। आम आदमी का नाम से आम आदमी को लूटा है। कुछ एमपीज के इसमें ईडी की रेड थे, ईडी के केसेस थे। अरे ईडी का ये सवाल नहीं है ना। मैंने देखा एक अभी टेक्स्ट किया, ट्वीट किया एक्स पे कि टुकड़े टुकड़े से छोड़ के मैं वेलकम करता हूँ इंसाफ के साथ। हाँ, तो फिर ये जो इंडी अलायंस करके जो जितने में बैठे हो तो टुकड़े टुकड़े है ना, वो एक दूसरे से तालमेल तो है नहीं। महिलाओं का रिजर्वेशन को हटाने के लिए सब एक साथ आए, फिर वहाँ जाकर के राहुल गांधी केजरीवाल को गाली देता है, केजरीवाल राहुल गांधी को गाली देता है, फिर राहुल गांधी ममता दीदी को गाली देता है, फिर ममता दीदी राहुल गांधी को गाली देते हैं। सर, आपने महिला रिजर्वेशन जो अमेंडमेंट लाने की कोशिश की वो तो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लेकिन सब कहते हैं आपको पता था। ये सपने में भी किसने सोचा होगा कि ये कांग्रेस टीएमसी वगैरह जो है, समाजवादी डीएमके, ये महिलाओं का खिलाफ वोट देगा। पर राहुल गांधी कहते हैं कि ये सिंपली एक डिलिमिटेशन करने की मैं आपको बता चुका हूँ ना, उसी में लिखा है ना, 2023 में लिखा है ना, 26 के बाद जो सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, फिर महिलाओं का आरक्षण होगा। आपको क्या लगता है इसका आपके खिलाफ इम्पैक्ट होगा या आपके पक्ष में? इसको राजनीतिक दृष्टि से आप मत सोचिए। मोदी जी ने कहा ना, क्रेडिट लेना भी है तो आप ले लीजिए, हाँ, लेकिन विरोध करने से तो महिलाओं को गुस्सा तो झेलना पड़ेगा। बट एग्जिस्टिंग 543 में क्यों दिन में क्या दिक्कत? अरे कितना बार बार इस चीज़ को बता चुके हैं कि आपका और शशि थरूर का एक एक्सचेंज हुआ, शशि थरूर ने कहा मुझे आप एंटी वुमेन नहीं बोल सकते। उन्होंने मुझे कहा कि कांग्रेस जो है महिला विरोधी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी महिला शशि थरूर को महिला विरोधी नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा हाँ, आपको महिला विरोधी कोई नहीं कहेंगे, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन आपका पार्टी महिला विरोधी है। गर्मी बढ़ रही है, पारा चढ़ रहा है और राजनीतिक पारा भी चढ़ रहा है। ऐसे में हमारे साथ किरण रिजिजू जी हैं। बंगाल में देखा है कि अब बिल्कुल क्लैश चल रहा है बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में। तो क्या लगता है बंगाल में आपको? बंगाल में तो बहुत साफ साफ तस्वीर सामने में आ गया है। मैं भी गया था और काफ़ी लोगों से मिला, मीटिंग किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का लहर जो है, बीजेपी का लहर, वो पूरा ग्राउंड तक पहुंच गया है और लोगों को पता चल गया है कि वेस्ट बंगाल को जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने बर्बाद किया है, बीजेपी ही इसको साफ कर सकता है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। हम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है बंगाल में बीजेपी आना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो संदेश भेजा है बहुत साफ है। शुरू में वेस्ट बंगाल इंडिया का सबसे आर्थिक दृष्टि से, सोशल, पॉलिटिकल, हर दृष्टि से लीडरशिप का रोल प्ले करता था और नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी वेस्ट बंगाल पे ही डिपेंडेंट था और वेस्ट बंगाल की वजह से नॉर्थ ईस्ट को पॉजिटिव इफेक्ट होता था। बंगाली कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस, बंगाली कल्चर और इकोनॉमी जो कलकत्ता और वेस्ट बंगाल से जो स्प्रेड होता था, उसका लाभ नॉर्थ ईस्ट को मिलता था। अब आप देखो विडंबना कि पर कैपिटा में वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट से नीचे चले गए, जबकि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल को फॉलो करता था। तो इकोनॉमी के लिए नॉर्थ ईस्ट का भी पर कैपिटा इनकम जो है वेस्ट बंगाल से आगे निकल गया। तो ये कितना दुख की बात है। कांग्रेस पार्टी, फिर कम्युनिस्ट पार्टी, फिर तृणमूल, तो ये तीनों ने वेस्ट बंगाल को इतना डाउन स्लाइड में डाल दिया। तो प्रधानमंत्री जी का जो मैसेज है
कि वेस्ट बंगाल को फिर से एक इकोनॉमिक इंजन बनाना और पूरा ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा वेस्ट बंगाल से। और दूसरा, कलकत्ता जो है एक सिटी ऑफ जॉय, तो सिटी ऑफ जॉय को प्राइम मिनिस्टर फिर सिटी ऑफ जॉय के साथ साथ सिटी ऑफ फ्यूचर, ये जो कलकत्ता को और वेस्ट बंगाल को प्राइम मिनिस्टर जो होप दे के लोगों को विश्वास जीत रहा है, वो ज़मीन तो पहुंच गया है। सर लेकिन दीदी कहती है कि ऐसा यार कर दिया, और कहती है कि मैं तो बंगाल तो जीतेंगे जीतेंगे, हम दिल्ली से भी बीजेपी की सरकार को हटवा देंगे। ऐसा यार तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो इलीगल है उसका नाम तो काटना ही चाहिए, या जो आदमी इस दुनिया में नहीं रहा उसका नाम तो काटना ही चाहिए, और जो अवैध है, जो इंडियन सिटीजन नहीं है, उसका नाम तो काटना ही चाहिए। इसमें क्यों विरोध करते हैं मुझे समझ में नहीं आया। ऐसा यार तो हमेशा से करते आए हैं। सर पीएम पे भी वो निशाना साध लिया, उन्होंने भी एक झालमुरी खाई, उस पर भी उन्होंने कहा कि ये स्टेज मैनेज था पूरा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जो भी टारगेट करेगा वो अपना पॉलिटिकल ग्राफ नीचे गिरते हुए दिखेगा, क्योंकि लोग पसंद नहीं करते। मोदी जी को जो भी टारगेट करेगा, गाली देगा, उसको लोग पसंद नहीं करते। सर मैं अब दूसरे मुद्दे पे आता हूँ। अभी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद ने मर्जर कर लिया बीजेपी के साथ, लेकिन क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि ये तो आप लोगों ने जोर जबरदस्ती से ईडी के डर दिखा के इन लोगों को करवाया। जबरदस्ती की कोई बात ही नहीं है। तो आम आदमी का नाम से आम आदमी को लूटा है, और अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा एक कब्जा करके आम आदमी को अपना प्राइवेट पार्टी बना दिया। तो वो प्रशांत भूषण छोड़े हैं, या कुमार विश्वास छोड़े हैं, या वो आशुतोष छोड़े हैं, या कितना एक के बाद एक आम आदमी से कुछ लोग बीजेपी में आए हैं और कुछ लोग कांग्रेस चले गए हैं। तो क्या वो ईडी से छोड़ा है क्या? ये तो सिलसिला तो शुरू पहले से हो चुके हैं। 2017-18 से आम आदमी का नाम से जो धोखा हुआ है, उसको देखते हुए कितने लोग अरविंद केजरीवाल को छोड़ के जा चुके हैं। अभी 7 MP बीजेपी ज्वाइन किए हैं। तो इसको आप थोड़ी ना वो कह सकते हैं कि पहले वाला जो है आम आदमी को छोड़ा है वो जस्टिफाइड है, बाद में जो छोड़ा है वो गलत किया है। ऐसे कैसे तो कहते हैं कि कुछ एमपीज के इसमें ईडी की रेड थे, ईडी के केसेस थे। तो अरे ईडी का ये सवाल नहीं है ना। वो तो कोई चीज़ सामने में आता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोई काम करता है, तो उसमें हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन केजरीवाल जी को छोड़ने का जो कार्यक्रम है ये तो कब से चल रहा है। अब तो उसके साथ कुछ जो अंदर का कोर ग्रुप है, उनका जो इलीगल काम करने में मिलजुल के करता है, वही लोग बच गए हैं। अच्छे आदमी तो सब छोड़ दिया केजरीवाल को। आपने, मैंने देखा एक अभी टेक्स्ट किया, ट्वीट किया एक्स पे कि टुकड़े टुकड़े से छोड़ के मैं वेलकम करता हूँ इन साथ के साथ। हाँ, तो फिर ये जो इंडी अलायंस करके जो जितने में बैठे वो तो टुकड़े टुकड़े है ना, वो एक दूसरे से तालमेल तो है नहीं। महिलाओं का रिजर्वेशन को हटाने के लिए सब एक साथ आए, फिर वहाँ जाकर के राहुल गांधी केजरीवाल को गाली देता है, केजरीवाल राहुल गांधी को गाली देता है, फिर राहुल गांधी ममता दीदी को गाली देता है, फिर ममता दीदी राहुल गांधी को गाली देते हैं। तो इन लोगों का जो तमाशा जैसे ही है, ऐसा कोई सिद्धांत तौर पर एक साथ थोड़ी आए, तो लूटने के लिए, एक कन्वीनियंस के लिए ये लोग आए हैं। सर आपने महिला रिजर्वेशन जो अमेंडमेंट लाने की कोशिश की, वो तो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लेकिन सब कहते हैं आपको पता था, ये सिर्फ एक बेसिकली महिलाओं को लुभाने के लिए आप लोगों ने इसमें सवाल पता था या नहीं वो है ही नहीं। किसने सोचेगा कि वो महिलाओं के खिलाफ कोई वोट देगा? हमारे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, हमारे पास सिंपल मेजोरिटी है सरकार के पास। लेकिन सपने में भी किसने सोचा होगा कि ये कांग्रेस, टीएमसी वगैरह जो है, समाजवादी, डीएमके, ये महिलाओं का खिलाफ वोट देगा? तो 2023 में भी सब मिलकर सपोर्ट किया, तभी तो एक साथ थे ना, महिलाओं के नाम में सब एक साथ आए ना। तो अभी भी यही होगा सोचा है। और ये कहते हैं कि डिलिमिटेशन जोड़ दिया है, ये तो उस कानून का 2023 में जो कानून बना है उसी में ही लिखा हुआ है कि 2026 के बाद जो जनगणना होगा उसी पे डिलिमिटेशन होगा और 29 का चुनाव में लागू होगा। ये तो तभी कहा गया है, तो उस समय विरोध क्यों नहीं किया फिर? पर राहुल गांधी कहते हैं कि ये सिंपली एक डिलिमिटेशन करने की मैं फिर आपको बता चुका हूँ ना, तो उसी में लिखा है ना
2023 में ही लिखा है ना, 26 के बाद जो सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, फिर महिलाओं का आरक्षण होगा। ये तो वो प्रक्रिया है। आरक्षण देने का निर्णय हो चुका है, कैसे देना है वो तो आगे तो बढ़ाना पड़ेगा। बट वो कहते हैं कि इसमें थोड़ा अनफेयर होगा साउथ के साथ। अनफेयर का देखिए, आपने ऐसे सवाल पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ, वो तो बता चुके हैं वहाँ पे हाउस में कि सब स्टेट का 50% इंक्रीज बराबर होगा। तो ये झूठ बोल करके तो कोई फायदा तो है नहीं। हर स्टेट का 50% इंक्रीज होगा, फिर उसमें 33% महिलाओं का रिजर्वेशन होगा। ये तो खुलेआम सबको बता चुके हैं। वो भाग गए बाद में, वो कांग्रेस वाले, जब अमित शाह जी ने कहा कि आप लिखित में अभी देता हूँ, आप अभी मंजूर करो, फिर वो भाग गए ना, वो डर गया। नहीं वो विरोध ही करना था उनको। तो किरण जी, आपको क्या लगता है इसका महिलाओं ने देखा, या आपको क्या लगता है इसका आपके खिलाफ इम्पैक्ट होगा या आपके पक्ष में? इसमें खिलाफ पक्ष के लिए ही ये विषय नहीं है। ये विषय महिलाओं को आरक्षण देना था 33% लोकसभा में और असेंबलीज में। इसको राजनीतिक दृष्टि से आप मत सोचे, लेकिन मोदी जी ने कहा ना, क्रेडिट लेना भी तो आप ले लीजिए। हाँ, लेकिन विरोध करने से तो महिलाओं को गुस्सा तो झेलना पड़ेगा। बट एग्जिस्टिंग 543 में क्यों देने में क्या दिक्कत है? अरे कितना बार बार इस चीज को बता चुके हैं, गृह मंत्री जी ने भी समझाया, हम लोगों ने बार बार समझाया कि 1971 का पॉपुलेशन में एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख वोटर हो गए हैं। ऐसे कोई डेमोक्रेसी होता है क्या? यूरोप में 60, 70, 80,000 में एक एमपी होते हैं। बाकी जितना डेमोक्रेटिक कंट्री है सब में यही है, 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 में एक एमपी होते हैं। पॉपुलेशन भी बहुत कम है। तो इसीलिए तो कम से कम इंग्लैंड में 600 से ज्यादा एमपी है हाउस कॉमन्स में, तो हमारे यहाँ सिर्फ 543 है। तो नहीं बढ़ाना चाहिए क्या? ये तो आम आदमी को ऐसे ही समझने वाली बात है कि 71 में जब हमारा पॉपुलेशन उसमें 54 करोड़ था, तब से एक सीट नहीं बढ़ाया और 26 तक सीलिंग किया गया है 2001 का डिलिमिटेशन एक्ट ने। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है कि 2026 में जो कैप किया गया था 26 तक, 2026 में ये कैप हटाया जा सकता है और संख्या बढ़ा सकता है। ये तो नेचुरल कोर्स है। सर, पूरी बहस के बाद आखिरी में हमने देखा था कि आपका और शशि थरूर का एक एक्सचेंज हुआ। शशि थरूर ने कहा मुझे आप एंटी वुमेन नहीं बोल सकते, उसका आपने जवाब दिया। इसके बारे में थोड़ा? नहीं, वो ऐसे हम लोग तस्वीरें एक खींचा शशि थरूर जी ने, पार्लियामेंट सेशन खत्म हो गए थे तो हॉल में, तो उन्होंने मुझे कहा कि कांग्रेस जो है महिला विरोधी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी महिला शशि थरूर को महिला विरोधी नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा हाँ, आपको महिला विरोधी कोई नहीं कहेंगे, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन आपका पार्टी महिला विरोधी है। तो वो भी माना मेरा बात, मैंने भी उनका बात माना है। वो मान गए कि महिला विरोधी है? तो यही तो मतलब था उनका भी कि भले कांग्रेस महिला विरोधी हो सकता है, लेकिन महिला शशि थरूर को महिला विरोधी नहीं मानेंगे। तो मीनिंग क्या है? वही तो हो गया ना। उन्होंने भी एक तरीके से मान लिया कि कांग्रेस महिला विरोधी है, और मैंने भी मान लिया कि वो पर्सनली महिला विरोधी नहीं हो सकता, लेकिन उसका पार्टी महिला विरोधी है। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट रखने को बोला इंटरव्यू। सर, नॉर्थ ईस्ट के आसाम में भी एक बड़ी राज्य में भी चुनाव हुए हैं अभी, उसका आपको क्या लगता है? आपको लगता नहीं बहुत डिवाइसिव इस बार एक पॉलिटिक्स अपनाई गई? ऐसा नहीं, डिवाइसिव नहीं, तो वो तो इलीगल माइग्रेंट का एक इशू तो पहले से था। असम में बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स का खिलाफ जो चुनाव का मुद्दा है, असम में ये कहीं नहीं है। वो तो 1980 से ये तो मुद्दा तो लगा। तो क्या लगता है आपको नतीजे वहाँ पे? नतीजा तो बीजेपी अपने आप में फुल मेजोरिटी आएगा और एनडीए का साथ तो टूट ठाट हो जाएगा। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू।